सर मुझे ये पूछना है कि लाइफ में हम जो भी करते हैं, लाइक स्टार्टिंग से मैंने जो भी आज तक किया है मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है। लाइक लोगों से कभी मुझे इतना इफेक्ट नहीं हुआ, बट कभी लाइफ में ऐसा लगता है, ऐसा टाइम भी आता है कि आप लोगों से इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं बातें जानने के बाद भी, सारे मोटिवेशनल वीडियो, इंस्पिरेशनल वीडियो सुनने के बाद भी। जैसे कि मेरे साथ अब हुआ है, लाइक आई टुक सर्जरी राइट नाउ। तो उसके बाद जैसे ही मैंने सर्जरी में एंट्री करी, वहाँ पे लाइक मेल प्रीडोमिनेंस ज़्यादा है एंड आई एम द गर्ल जिसने सर्जरी चूज़ किया अपनी मर्ज़ी से, अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके। बट अब मैं इतनी ज़्यादा इफेक्ट हो गई कि मैंने डिसाइड किया कि मैं छोड़ दूंगी सर्जरी, बिकॉज वहाँ पे जितने भी मेल्स थे दे यूज्ड टू से, अरे तू सर्जरी ले रही है यार, तू कहाँ आ गई, गो फॉर डर्मा, डर्मा के लिए जा, गायनी के लिए जा, सर्जरी क्यों लिया। एंड आई वॉज लाइक नहीं, मोटिवेशनल वीडियो देखी है, इंस्पिरेशनल वीडियो देखी है, नहीं इफेक्ट होना चाहिए, बट मैं इफेक्ट हुई और मैंने डिसाइड किया कि मैं छोड़ रही हूँ। तो ऑलरेडी छोड़ दिया आपने या छोड़ने सर वाले नहीं, हो? अब रिजॉइन कर रही हूँ। अच्छा। स्टिल आई मेंटेन माई पेशेंस। आई वॉज लाइक कि नहीं, चाहे कुछ भी है, कमिटमेंट किया है, करना है। बट आई वॉन्ट सोल्यूशन कि कभी लाइफ में ऐसा हो ही ना कि हमें चीज़ें छोड़नी पड़े, वहीं पे हम समझ जाए, वहीं पे हम संभल जाए, क्योंकि आई टुक 3 months ये चीज़ समझने के लिए। ये जो आपने बात कही कि भाई सर्जरी में मेल डोमिनेंस बहुत ज्यादा है इसके अंदर, ये सब, तो ये कोई थियोरेटिकल बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। ये सब अगर थियोरेटिकल होती तो हम इग्नोर कर सकते थे। आप समझ गए मेरी बात कि अगर ऐसी हवा में कोई बात कोई बोल रहा है कि मतलब मान लो आप मोटे नहीं हो और आपको कोई मोटा मोटा बोल रहा है तो फर्क नहीं पड़ता ना। अगर तब भी फर्क पड़ रहा है तो बेवकूफ कौन है, वो है बोलने वाला या आप हो? आप हो बेवकूफ। बट ये बात थियोरेटिकल नहीं है, ये रियलिटी पे बेस्ड है। यहां पर ये नहीं है कि वो लोग क्या कह रहे हैं, पॉइंट ये है कि रियलिटी यही है। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसे बैकग्राउंड से हो जहां पर आज तक किसी ने बिजनेस नहीं किया है। आपके जो पेरेंट्स हैं उन दोनों ने ही या उनमें से किसी एक ने सिर्फ जॉब करी है। अब ये कोई थियोरेटिकल बात नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स आपको कह रहे हैं कि भाई तुम बिजनेस मत करो, हमारे को किसी को एबीसीडी भी नहीं पता है बिजनेस की, ये कोई झूठ नहीं है, ये वो सिर्फ कह नहीं रहे हैं और आप अपने आप को कहो कि नहीं मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये रियलिटी है। बिल्कुल ऐसा है जैसे आप जा रहे हो छलांग मारने के लिए किसी स्विमिंग पूल में, गहरे पानी में, और कोई आपको आकर के कह रहा है कि बेटा मुझे भी तैरना नहीं आता है, तुम्हें भी नहीं आता है, थोड़ा संभल के। तो आपको यहां पर ये नहीं करना कि मेरे सेशंस देख करके कहो कि मेरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दुनिया क्या कह रही है। सब कह रहे हैं मत कूद मत कूद, लेकिन मैं तो कूदूंगा, मैं मोटिवेटेड हूं, मैं चार्ज अप हूं, मैंने बहुत सेशंस देखे इस बंदे के। और आप जाओ जाकर के सीधा गहरे पानी में छलांग लगा दो, क्या होगा? मेरा कोई सेशन काम आएगा? डूब जाओगे, मर जाओगे। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? दोनों में फर्क समझ आ रहा है ना? कि एक है मैं बोलता हूं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। प्रॉब्लम क्या है, ज्यादातर लोग मेरी बातों को लिटरली ले लेते हैं कि एक बात पकड़ी और उसको हर सिचुएशन में अप्लाई कर दिया। ऐसा कभी नहीं होता है। आपको पहले समझना पड़ेगा मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, जहां पे वो सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं या आपको नीचे गिराने के लिए बोल रहे हैं या फिर हवा में बातें कर रहे हैं, जिन बातों का कोई सर पैर नहीं है। लेकिन अगर कोई इस लेवल की बात कर रहा है जो लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है और रियलिटी पे बेस्ड है, तो आपको वहां पर रुकना है, आराम से समझना है कि वो जो बंदा बात कह रहा है, फिर वापस से रीस्ट्रक्चर करना है अपने माइंड को और प्लान करना है कि अब मैं उस काम को करूं या छोड़ूं। मेक सेंस? हाँ। तो अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए, ध्यान से समझना। देखो, अब अगर वो कह रहे हैं कि सर्जरी में तुम क्यों आ गई, क्योंकि उसके पीछे आप ये सब शेयर करना चाहते हैं कैमरे में? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये रियलिटी है। तो अब क्या किया जाए वहां पर? एक ऑप्शन तो ये है कि जो अभी करंट रियलिटी है हम उसके हिसाब से चलें। करंट रियलिटी क्या है कि भाई फीमेल्स का डोमिनेंस कहां पर है, मान लो गायनेक में है, सर्जरी में कम है। तो इस करंट रियलिटी को समझ करके एक तो हो सकता है कि हम इसी के हिसाब से एक्ट करें कि अब वो ये क्या डिसीजन लें कि इसको छोड़ करके मैं अब गायनेक में जा रही हूं। बट वहां पर भी एक दिक्कत है, ध्यान से अगर आप समझोगे तो करंट रियलिटी में क्या दिक्कत है, वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि सब वही कर रहे हैं। आप उनसे अलग जैसे ही कुछ करोगे तो इनिशियली आपको चैलेंजेस आने ही आने हैं। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, जहां से आपकी एनर्जी और बढ़ जाएगी। इस रियलिटी को आपने देखा, समझा और अपने आप को बोला कि अब तो मैं यही करूंगी। क्यों करूंगी? क्योंकि अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही। अगर सिर्फ अपने लिए कर रही होती तब तो ठीक है, गायनेक भी ठीक है, वहां पर जाऊं और कॉम्पीट करती रहूं। लेकिन अगर मैं यहां पर सर्जरी में, जो कि आज की डेट में रियलिटी ये है कि करंटली मेल डोमिनेटेड है, लेकिन अगर मैं वहां पर जाऊं
और कुछ ऐसा कर दूं जो कोई सपने में भी करने का नहीं सोच सकता आने वाले 10 साल बाद, तो क्या होगा आने वाले 10 साल बाद? क्या आपके जैसी और जितनी भी फीमेल्स हैं उनके लिए एक रास्ता खुलेगा या नहीं खुलेगा? एग्जैक्टली। तो यहां से एक एनर्जी अलग लेवल की मिलती है। अब यहां पर आप डिनाई नहीं कर रहे रियलिटी को, यहां पर आप कह रहे हो कि ठीक है रियलिटी है, बट इस रियलिटी को बदला जा सकता है। और कौन बदलेगा? मैं बदलूंगी। अब जब मैं इसको बदलने के बारे में सोचूंगी या इसको एक्चुअल में बदलूंगी तो क्या होगा वहां पर? प्रॉब्लम्स। क्या आराम से हो जाएगा सब कुछ? चैलेंजेस आएंगे? कितने चैलेंजेस आने वाले हैं? बहुत चैलेंजेस आएंगे। तो मेंटली आपने अपने आप को क्या बोला? आई एम रेडी फॉर ऑल दीज चैलेंजेस। क्योंकि इतने सारे चैलेंजेस ओवरकम करने के बाद में एंड में जो सक्सेस मिलेगी वो सक्सेस लाख गुना ज्यादा मीनिंगफुल होगी उससे कि अगर मैं बिना किसी चैलेंजेस के जा करके थोड़ी बहुत कहीं पर सक्सेसफुल हो जाऊं।